जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन लाए हुए हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है। तो किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है। तो अमीर खुसरो को जो है वो सितार और तबले का जनक माना जाता है। तो याद रखिएगा अमीर खुसरो को। आप अगर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो वनस्पति घी के निर्माण में जो कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। तो इसका हाइड्रोजन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल पर करने वाला पहला भारतीय कौन था। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था। तो ये था मिहिर। याद रखिएगा, मिहिर था पहला भारतीय। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। तो एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। 746 वाट के बराबर होती है। तो याद रखिएगा 746 वाट के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है। तो पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव के कारण जो है पानी की बूंदों गोल हो जाते हैं। तो याद रखिएगा पृष्ठीय तनाव के कारण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है। तो मानव निर्मित प्रथम रेशा जो है वो है नायलॉन। याद रखिएगा नायलॉन जो है मानव निर्मित प्रथम रेशा है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवक्ता के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर होनी चाहिए। याद रखिएगा 17 मीटर। तो याद रखिएगा 17 मीटर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो किस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में जो है सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है। तो बैगनी रंग के प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है। याद रखिएगा बैगनी रंग के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण की ये उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा। और वाहनों के सर्टिफिकेट के रूप में जो है वो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों है। तो प्रकाश के अपवर्तन कारण तारे टिमटिमाते हैं। याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सारे हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है। तो प्राथमिक रंग जो है वह किसे कहा जाता है। तो लाल हरा नीला को जो है वह प्राथमिक रंग कहा जाता है। याद रखिएगा प्राथमिक रंग जो है वो लाल हरा नीला कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो हीलियम गैस भरी जाती है। वायुयानों के टायरों में जो है वो हीलियम गैस भरी जाती है। याद रखिएगा हीलियम गैस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ताका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है। ताका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है। तो टीन व सीसा का मिश्रण होता है। याद रखिए टीन व सीसा का। ग्लूकोमा रोग ये किस शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो ग्लूकोमा रोग जो है वह शरीर के किस अंग से संबंधित है। आंख से संबंधित है। याद रखिएगा आंख से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की पहली अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है। तो विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है वेंटेटाइना त्रेस्कोवा। याद रखिएगा वेंटेटाइना त्रेस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ऐसे चार्ल्स डार्विन थे। याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन। याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है। तो पारा या मरकरी की धातु है अयस्क है। सिनेबार जो है वो पारा या धातु की अयस्क है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है लैक्टोमीटर होती है। याद रखिएगा लैक्टोमीटर। नेक्स्ट नंबर हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय संलयन पर जो है हाइड्रोजन बम सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो पेलाग्रा रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन बी3 के कमी से होता है। याद रखिए विटामिन बी3 के।
मछलियों के यकृत तेल में कितनी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। इसकी प्रचुरता होती है तो विटामिन डी की होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 3600 मीटर किलोमीटर होती है, याद रखिएगा, 3600 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य की शरीर का तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके फ़ारेनहाइट में जो है वो 98.4 फ़ारेनहाइट कह सकते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो है डायोप्टर, याद रखिएगा। डायोप्टर जो है वो लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप जो है वो किसकी बनी होती है? तो ये जो है सिलिकॉन की बनी होती है, याद रखिएगा, सिलिकॉन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक जो है खगोलीय दूरी की इकाई है। खगोलीय दूरी की इकाई जो है वो पार्सेक है, याद रखिएगा। पानी घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान होता है, याद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो है वह कितनी होती है? तो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो इसका 20,000 हर्ट्ज से अधिक याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है वो है होमोसेपियस, याद रखिएगा। होमोसेपियस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, याद रखिए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादक जो है पश्चिम बंगाल में होता है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर जो है वो पास्कर में स्थित है, जो राजस्थान राज्य में है, याद रखिएगा। राजस्थान में जो है पास्कर स्थित है, याद रखिएगा। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये जो रैबीज होता है। पागल कुत्ते काटने से जो है रैबीज होता है, या इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, याद रखिएगा, हाइड्रोफोबिया। ऐसे अधिकतर प्रचलित नाम जो है वो रैबीज है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो होता है उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति, तो याद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहला भारतीय कौन थे? तो मैडम मैरी क्यूरी थे, जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क या दक्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो काठमांडू में स्थित है, याद रखिएगा, काठमांडू जो नेपाल में स्थित है, याद रखिएगा। तो आप लोगों को अभी हम टॉप 40 क्वेश्चन कराए हैं। इसमें से आपको लोगों को कितना क्वेश्चन जो है वो पहले से ही याद था, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। पाते हैं आप अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन है कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, मेजर सोमनाथ शर्मा थे। ये सारा क्वेश्चन जो है वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, तो याद कर लीजिएगा जरूर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी? तो थी सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1984 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो ये थे कपिल देव, याद रखिएगा, कपिल देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोजीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति सभा में कितने सदस्य मनोजीत कर सकते हैं? तो ये जो है 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 ईस्वी को जो है नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे, तो याद रखिएगा 1901 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है वह टाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। रामायण किसने लिखी है? तो रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि लिखे हैं। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में होता है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। पायोरिया रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को जो है वो प्रभावित करता है, दांत और मसूड़ों को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट मुझे राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति का शपथ जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा जो है वो है येन, जापान की मुद्रा येन है, तो याद रखिएगा येन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून स्थित है, याद रखिए देहरादून। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है बिछेंद्री पाल, याद रखिएगा बिछेंद्री पाल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है, याद रखिएगा टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव, याद रखिएगा संतोष यादव। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो कब तक अपने पद पर रखता है? तो ये जो है 65 वर्ष की आयु तक रहता है, याद रखिएगा। संसद का मुख्य सदन कौन करता है? तो ये जो है वो राज्यसभा करता है, संसद का मुख्य सदन, याद रखिएगा राज्यसभा करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक, याद रखिएगा विष्णु शर्मा लेखक है पंचतंत्र का। नेक्स्ट नंबर सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो जो पंचशिला समझौता के नाम से जाना जाता है, पंचशिला समझौता के नाम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने जीता था, याद रखिएगा स्पेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है वह कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है, याद रखिए पूना के पास खड़गवासला में याद स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू लिखे है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य की हृदय जो है वह 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये जो है वो 72 बार धड़कता है, याद रखिएगा 72 बार, इंपॉर्टेंट भी है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना जो है वो 1872 ईस्वी को हुई थी, याद रखिएगा पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी को हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये जो टेनिस में प्रयुक्त होता है, याद रखिए। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? ये थे जनरल के एम कलियप्पा, याद रखिए जनरल के एम कलियप्पा थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाई होरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो मणिपुर की लोक नृत्य है, लाई होरोबा मणिपुर की लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्यों चलता है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत का सबसे अधिक रबर का उत्पादन जो है वो होता है केरल में, याद रखिएगा केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता जो है वो स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये बताया था जगदीश चंद्र बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम जो कहाँ स्थापित, ये जो अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य के शरीर में कितनी गुणसूत्र होते हैं? तो 46 जोड़े होते हैं, यानी 23 जोड़े यानी 46 होते हैं। 23 जोड़े यानी 46 को दुगना होता है 23 का 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा में लगता है, पूर्णिमा में जो है वो चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिमी, 180 से 120 मिमी, याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन जो है वो 22 दिसंबर को होता है, याद रखिएगा 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? तो तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस, याद रखिएगा तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में, याद रखिएगा मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब जो है वो बैरोमीटर से मापा जाता है, याद रखिएगा बैरोमीटर से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत, याद रखिएगा। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी
10 विकेट की लेने वाला पहला भारतीय कौन था? तो अनिल कुंबले था। 10 विकेटों को लेने वाला अनिल कुंबले था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो जो है वो ये भी है सरग्राही रक्त समूह, तो याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, तो याद रखिएगा 1920 ईस्वी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनाल्टी स्ट्रोक स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी खेल में जो है प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा, हॉकी खेल में। नेक्स्ट, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो ये जो है लोकसभा है। भारतीय संसद का निम्न सदन जो है वो लोकसभा है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह किए थे, याद रखिए, गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म की स्थापना किए थे। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्षों बाद जो है जनगणना होती है भारत में, तो याद रखिएगा। मेघदूतम मेघदूतम किनकी रचना है? तो ये जो है कालिदास की रचना है मेघदूतम, याद रखिएगा, कालिदास की रचना जो है मेघदूतम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बॉडेल पॉवेल ने की थी, तो याद रखिएगा, रॉबर्ट बॉडेल पॉवेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनाल्टी किक जो है वो किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में होता है, याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से, याद रखिए, क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी का संबंध है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है, याद रखिएगा, साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो है राजीव गांधी खेल रत्न, याद रखिएगा, खेल रत्न पुरस्कार, याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वैसे क्वेश्चन लाए हुए थे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।